हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक पर वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम इस टॉपिक में समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर में हम आतंकवाद को पढ़ेंगे कि आतंकवाद है क्या, आतंकवाद के कारण क्या है और आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है आतंकवाद है। आतंकवाद दोस्तों, आपको पता होगा कि विश्व में जो है एक बहुत बड़ी जो है समस्या के रूप में सामने आया है। ये जो है एक नई समस्या है, वैश्विक समस्या है। इसका जो समाधान कोई एक राष्ट्र नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद है क्या। ओके, आतंकवाद का अगर शाब्दिक अर्थ लिखना आएगा तो ये लिखना है आपको। देखिए शाब्दिक अर्थ इसका क्या है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डराना होता है। आतंकवाद इसी से उत्पन्न हुआ है। ये जो है लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के किस शब्द से? टेरर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? डराना होता है। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। शाब्दिक अर्थ अगर लिखना है 1 नंबर में तो यही लिखना है। ओके, और जब आपको लिखना है कि आतंकवाद से क्या अभिप्राय है तो आपको लिखना ये है। आतंकवाद का संबंध राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी कारण के नागरिकों को निशाना बनाता है। इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से। विमान अपहरण करते हैं वो, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या करते हैं? बम विस्फोट करते हैं। दोस्तों, आतंकवाद जो है लोगों को आतंकित करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाते हैं, इस तरह की गतिविधियां अपनाती हैं। अगर दोस्तों 2 नंबर में अगर आ जाए ये क्वेश्चन लिखने के लिए कि आतंकवाद से क्या समझते हैं, तो आपको जो है अर्थ भी लिखना और फिर उसके बाद ये परिभाषा भी लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आतंकवादों के जो है उद्देश्य क्या होते हैं। वो जो है किस उद्देश्य से ये सब जो है कार्य करते हैं, लोगों को आतंकित करते हैं। तो उद्देश्य देखिए, अगर कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह इसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहता है। तो दोस्तों, इनका जो उद्देश्य है यही है कि अगर इनको जो है किसी देश की राजनीतिक स्थिति या कुछ नीति से पसंद नहीं आती है तो ये जो है उन्हें बल प्रयोग से हटाना चाहते हैं, उनके आतंकित करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है वो अपने नीति जो है वापस ले लें। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो क्या करते हैं, विमान अपहरण कर लेते हैं, लोगों को जो है आतंकित करते हैं, लोगों में भय उत्पन्न करते हैं, ताकि जो है सरकार उनकी बातें मानने के लिए क्या करे? बाध्य हो जाए। ओके, इसके बाद देखिए ये साधन कौन कौन सा अपनाते हैं। साधन तो वही है कि लोगों को अपनाते, लोगों का जो है क्या करते हैं? आतंकित करते हैं लोगों को। तो जनसाधारण को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, ताकि उनमें उत्पन्न असंतोष का प्रयोग राष्ट्रीय सरकारों आदि के विरुद्ध किया जा सके। अब ये लोगों को आतंकित करते हैं, लोगों को मारते हैं, ठीक है ना। तो उसका लोग जब मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, तो क्या होता है? उसका प्रभाव सरकार पर पड़ता है। तो सरकार को जो है विवश करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है इनकी बातों को माने वो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? ज़्यादातर जो है लोगों में भय उत्पन्न करते हैं, ताकि जो है अपनी बातें मनवा सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद आतंकवाद जो है इसके कारण क्या है? आतंकवाद का फैलाव इतना हो क्यों रहा है अभी जो है, मतलब वर्तमान समय में, ठीक है, कंटेम्प्रेरी समय में इतना जो है आतंकवाद का फैलाव कैसे हो रहा है? तो देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं आतंकवाद के फैलने के। सबसे पहला कारण है मानवाधिकारों का उल्लंघन होना। विश्व के अनेक भागों में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे रवांडा में जनसंहार हो गया, कुवैत पर इराक का आक्रमण और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना द्वारा रक्तपात। तो मानवाधिकार उल्लंघन के कारण क्या हो रहा है? आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। लोग जो है आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बन रहे हैं, बदले की भावना उनमें उत्पन्न हो रही है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो और वो आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह का तरीका अपना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी जो है एक कारण है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा कारण देखिए क्या है। दूसरा कारण है वैश्विक निर्धनता। अगले 50 वर्षों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक देशों की जनसंख्या घटेगी। गरीबी के कारण बेकार नवयुवक आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए आतंकवाद को बढ़ाने में जो है गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारक है।
क्योंकि गरीबी बढ़ेगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो लोग जो है मतलब गलत तरीका अपनाएंगे पैसे कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, तो गरीबी भी जो है, वैश्विक निर्धनता भी जो है क्या है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारक है। अगला देखिए क्या है, अगला है धार्मिक कट्टरपंथी। धार्मिक कट्टरपंथी तो बहुत बड़ा कारक है एक। आतंकवाद की गतिविधियों को सबसे अधिक प्रोत्साहन धार्मिक कट्टरवाद से मिलता है, जिसमें लोग धार्मिक कट्टरता के माध्यम से एक दूसरे की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। इस्लामी उग्रवादी ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में बने अलकायदा नामक समूह के कार्यकर्ता आतंकवाद को फैला रहे हैं। तो धार्मिक कट्टरवाद मतलब अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानना। अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो क्या करते हैं फिर वो किसी की भी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो अपने धर्म को जो है सबसे ऊंचा मानना। अब पाकिस्तान में देख सकते हैं कि मतलब इस्लाम धर्म के नाम पर वो जो है कट्टरपंथी करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ जो है बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कट्टरपंथी मतलब कट्टरवादी, इसको ये कोई धर्म नहीं, ये कट्टरपंथी है। कट्टरवाद की भावना उत्पन्न हो रहा है उन सब में और ये कट्टरवाद की भावना क्या कर रही है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। और अलकायदा भी जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, अफ़गानिस्तान में है ये, जो इस ओसामा बिन लादेन द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो है लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको आतंकवादी बनाने में ये भी जो है काफ़ी हेल्प करता है। तो ओसामा बिन लादेन जो था ये भी जो है एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। इसके टाइम में जो है अमेरिका पर हमला हुआ था 2001 में, लेकिन अमेरिका ने जो है इसको पाकिस्तान में घर में घुसकर इसको मारा था। तो इसी ऐसा ही मतलब करना चाहिए आतंकवादियों के साथ। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए राजनीतिक विवाद के कारण भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो राजनीतिक विवाद में देखिए क्या है, राजनीतिक विवादों से भी आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला है। राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित समुदाय या समूह जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। भारत में हुर्रियत हो गया, पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा हो गया, असम में है ये उल्फा, श्रीलंका में लिट्टे हो गया, ये पढ़ाई था हमने। जैसे संगठनों ने राजनीतिक विवाद के नाम पर आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। तो देखिए आतंकवाद के बढ़ावे में जो है राजनीतिक कारण भी होता है। जैसे आप श्रीलंका का जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि जो अल्पसंख्यक जो लोग थे, तमिल थे, उन्होंने जो है श्रीलंका के जो सिंहली लोग थे, सिंहली सेनाओं के साथ जो है सैनिक संघर्ष करने के लिए, उनसे यहाँ तक कि लड़ने के लिए क्या किया था, लिट्टे नाम का संगठन बनाया था। और इन्होंने एक तरह से सशस्त्र तरीका अपनाया था एक मतलब श्रीलंका में रहने के लिए, श्रीलंका के एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, श्रीलंका के सिंहली जो लोग थे, वो जो है किसी भी तरह का इनको रियायत नहीं देना चाहते थे तमिलों को। तो इस तरह से क्या किया, लिट्टे या फिर तमिल लोगों ने, इन्होंने क्या किया, लिट्टे नाम का संगठन बनाया और आतंकवादी तरीका अपनाया वहाँ रहने के लिए। तो ये जो है गलत है। तो ये भी गलत है कि राजनीतिक विवाद या फिर आप राजनीतिक रूप से किसी मतलब कमज़ोर वर्ग का या फिर अल्पसंख्यकों का शोषण करते हैं, तो उससे भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो थे 4 मेजर रीजन थे जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वर्तमान समय में। इसके अलावा आप 5वां रीजन लिख सकते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, शिक्षा की कमी या अच्छी शिक्षा ना दिया जाना बच्चों को। जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, अगर बच्चों का इंटरव्यू देखेंगे तो उनको यही सिखाया जाता है कि कश्मीर के लिए लड़ो या फिर इस्लाम के लिए लड़ो। उनको जो है सही से एजुकेशन भी नहीं दिया जाता है स्कूल में। तो ये भी जो है एक कमी है। तो इसीलिए जो है बच्चों को सही एजुकेशन दिया जाना चाहिए। उनमें जो है समानता की भावना जैसी एजुकेशन देनी चाहिए, उनको नैतिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि जो है आगे चलकर वो जो है ऐसा कार्य ना करें, ऐसे संगत में ना पड़ें, आतंकवादी रूप धारण ना कर सकें। अगर कोई भी जो है व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो है सही तरीके से एजुकेटेड होगा, उनका जो है परवरिश सही तरीके से होगा, तो वो जो है खुद ही सही गलत का फ़र्क पहचानने लगेंगे और वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सही एजुकेशन देकर जो है क्या किया जा सकता है, आतंकवाद को रोका जा सकता है। दोस्तों आतंकवाद जो है वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है ना, इसके पॉइंट जो है कुछ पता होना चाहिए। और हमें जो है आतंकवाद को सुलझाने के लिए कुछ जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इससे बचने के लिए
आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिलकर काम करना होगा और इसलिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस समस्या से लड़ने के लिए एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्या है। अब देखिए, आतंकवाद जो है क्या है, एक विश्वव्यापी समस्या है, वैश्विक समस्या है जिसका समाधान कोई एक देश जो है मिलकर नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा, सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके समाधान के लिए सभी जो संगठन है उनको एकजुट होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन जो है यूएनओ को जो है इसके लिए कुछ नीति निर्माण करने होंगे आतंकवाद को रोकने के लिए, तभी जो है हम इससे निपट सकते हैं। सभी देशों के सहयोग से ही इससे निपटा जा सकता है क्योंकि ये जो है एक वैश्विक समस्या है। और इसके समाधान के लिए क्या किया गया है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। इसके विरोध में दिवस भी मनाया जाता है, कब, 21 मई को। ओके, दूसरा देखिए हम इससे कैसे निपट सकते हैं आतंकवाद से। आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अनुकूल शिक्षा मिलने पर लोगों की सोच बदलेगी और शिक्षित व्यक्ति को गलत शिक्षा देकर बहलाया नहीं जा सकता। तो देखिए, एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आतंकवाद को सुलझाने में। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया आपको, या फिर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आतंकवाद तैयार कर रहे हैं, उनको जो है बचपन से ही सिखाया जाता है। अब देखो, एक तो सेना होते हैं और एक जो है आतंकवाद होते हैं। तो सैनिक और आतंकवाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है कि सैनिकों को जो है अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया जाता है, जबकि आतंकवादियों को गलत रास्ते पर चलने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, सेना को जो है हम एक अच्छी शिक्षा देकर मानव हित की शिक्षा देकर तैयार करते हैं सेनाओं को, जबकि आतंकवादी जो हैं उनको जो है उनमें बच्चों में गलत विचारधाराएं उत्पन्न की जाती है, मारकाट की भावना उनमें उत्पन्न की जा सकती है, धर्म कट्टरपंथी विचारधारा उनमें उत्पन्न की जाती है, उन्हें सिखाया जाता है बचपन से ही। तो इससे क्या हो रहा है, गलत एजुकेशन देने से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए जो है हमें सबसे पहले बच्चों के परवरिश में सुधार करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेटेड बनाना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी, उन्हें नैतिकता पर आधारित शिक्षा देनी होगी, तभी जो है आतंकवाद को जो है हम बढ़ने से रोक सकते हैं या इसे समाप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जो कार्य है सभी देशों को मिलकर करना होगा क्योंकि एक देश जो है इसका समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये जो है वैश्विक मुद्दा है और इससे बहुत सारे देश जो है प्रभावित है। यहाँ तक कि देखेंगे अमेरिका भी जो है आतंकवाद से प्रभावित है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में हमला हुआ था। 9/11 की घटना जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी आतंकवादी हमले की घटना है और अमेरिका पर हुआ था। उसके बाद जो क्या हुआ था, अमेरिका ने जो है आतंकवाद को मिटाने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाए थे, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत भी जो है आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। भारत के संसद पर हमला हुआ, ठीक है, और फिर ताज होटल पर भी हमला हुआ है और पुलवामा अटैक भी आप देख सकते हैं 2007 या 2008 में जो है मुंबई में लोकल ट्रेन में भी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुआ था। तो जो है भारत भी जो है काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगा कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो भी जो है आतंकवाद के प्रभाव से नहीं बच पाया। 2015 में जो है पाकिस्तान के स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुआ जिसमें जो है काफ़ी जो है स्कूली बच्चे मारे गए थे। तो ओके फ्रेंड्स, तो आतंकवाद जो है वर्तमान समय में एक जो है बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में लगभग बहुत सारे देश जो हैं इससे प्रभावित हैं। आप फिलिस्तीन देख लें, इजराइल देख लें, अरब के बहुत सारे कंट्रीज़ भी जो हैं इससे प्रभावित है। ओके, तो दोस्तों अब आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको बताना है कि आतंकवाद जो है सुरक्षा की किस धारणा में आती है, परंपरागत धारणा में आती है या अपारंपरिक धारणा में। आतंकवाद जो है अपारंपरिक धारणा का स्रोत है या पारंपरिक धारणा का। आप कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो है कितना समझ में आ रहा है। वैसे ये सब जो है पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आतंकवाद जो है स्पेशल हमें इस आतंकवाद को पढ़ना था, तो आतंकवाद को भी आप बताएं कि किस स्रोत में आता है, ये परंपरागत या अपारंपरिक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ भी सकता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपसे आतंकवाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के या फिर कश्मीर में जो है कौन से आतंकवादी समूह जो है कार्यरत हैं, तो आपको लिखना है पहला जैश ए मोहम्मद और फिर दूसरा जो है लश्कर-ए-तोयबा। ये दोनों जो है कश्मीर में कार्यरत हैं आतंकवादी समूह के रूप में और यही जो है वहाँ पर आतंकित करते हैं कश्मीरी लोगों को। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों लिखना है आपको, ये कश्मीर में है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आतंकवाद जो हमने अभी पढ़ा, ये काफ़ी जो है आसान तरीके से लिख कर लाया था आपके लिए। काफ़ी आसान है ये, आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, क्योंकि जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी वीडियो, नोट्स और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ओके दोस्तों।